Hello friends, this is Neha and welcome to NV Learning Platform. Okay, आज our today's topic is mole concept. आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहला मेरा केमिस्ट्री का पहला लेक्चर है जिसमें मैं पहले पढ़ाऊंगी आपको मोल कॉन्सेप्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पढ़ते हैं मोल कॉन्सेप्ट में हम पढ़ेंगे सबसे पहले मोल्स। मोल क्या होता है? ए मोल इज ए amount of material containing 6.022 into 10 to the power 23 particles. Okay. Mole is the amount of molecule. Mole is the amount of material that containing 6.022 into 10 to the power 23 molecules. वो molecules का 6 to the power 0.22 to 6.20 okay. The mole is the amount of material containing 6.022 into 10 to the power 23 material. जो 6.022 10 to the power 23 material कंटेन करता है उसे मोल कहते हैं। वो किसका कंटेन करता है? वो करता है 12 ग्राम C12 कार्बन 12 का कंटेन करता है। 12 ग्राम कार्बन 12 को हम एक मोल के इक्वल लेते हैं। आई एक मोल इज इक्वल टू हमारा कितना होता है? 1 मोल इज इक्वल टू होता है 6.022 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ कार्बन एटम। ओके, जैसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये जो होता है 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम अगर किसी 12 कार्बन का होता है वो होता है 1 मोल के इक्वल। 1 मोल इज इक्वल टू होता है एवोगैड्रो नंबर के इक्वल। एवोगैड्रो नंबर किसे बोलते हैं? ये है, दिस इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। इसको हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं एंड इट इज डिनोटेड बाय इसको हम डिनोट करते हैं NaC। ओके, ये इसे हम एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं और इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल N स्मॉल n कैपिटल A इन ब्रैकेट। ओके, एग्जाम्पल और 1 mole of oxygen atom is equal to 6.022 into 10 to the power 23 number of oxygen atom or 4 atom। ओके, एज फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हमें देखते हैं कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम 1 मोल ऑक्सीजन एटम का अगर लेंगे तो उसमें कितना नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम होगा? वो होगा 6.022 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम होगा। कहीं कोई बुक में होती है जो ऑक्सीजन एटम लिखा रहता है या कोई बुक्स में हमें सीधे O एटम्स लिखा रहता है। O एटम्स आपको ये तो पता है बिकॉज ये O मीन्स होता है ऑक्सीजन एटम and O2 equal to oxygen molecule। ओके, सो ये यहाँ पे हमें ये शॉर्ट फॉर्म में हम इसे डिनोट करते हैं तो ये O एटम्स के इक्वल है। ठीक है, एंड द सेकंड ऑप्शन क्वेश्चन इज एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल के लिए है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। अब N2 है, देखो अगर मैं यहाँ पे N लिख दूँ N तो ये नाइट्रोजन का एटम हो जाएगा। आपको आई होप आपको दिख रही होगी। यस, ये N इसका N हो जाएगा, जो ये एटम हो जाएगा और मैं यहाँ पे N2 मीन्स ये मॉलिक्यूल बन गया ना। N2 मतलब 1 N2 का मीन्स क्या हुआ? N2 मीन्स 1 नाइट्रोजन एटम और 1 नाइट्रोजन एटम दोनों का एक आपस में रिएक्ट करी और आपस में बॉन्ड बनाया और बॉन्ड बना के ये मॉलिक्यूल फॉर्म होगा।
ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल होगी, तो इसे हम N2 मॉलिक्यूल बोलते हैं। ओके, इसे हम N2 मॉलिक्यूल बोलते हैं। सो दिस इज कॉल्ड N2 मॉलिक्यूल। और एज इट इज सेम ही होगा, जो यहाँ पे ये भी यही होंगी 6 पर, आप कंफ्यूज मत करना, ये वाला ये है और ये दूसरा इंटू 10 टू द पावर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ N2 molecule. ओके, 6 ये सेकेंड एग्जाम्पल है। 1 मोल ऑफ N2 molecule 6.02 × 10 to the power 23 नंबर ऑफ N2 molecule। अब ये अच्छे से याद ध्यान से नोटिस करके देखना, ये एटम और मॉलिक्यूल, इसमें कभी भी कंफ्यूज मत होना। और बिकॉज ये एग्जाम में जो होती है ना, हमें हमेशा कभी कभी गलत हो जाती है, जो हम एटम को मॉलिक्यूल के जैसे देख लेते हैं और बाकी सोचते नहीं हैं। बिकॉज आप क्वेश्चन बनाओगे तो जैसे कि कोई नंबर ऑफ एटम निकालने मिलेगा, नंबर ऑफ एटम बोला जाएगा अगर निकालने, और आपको N2 दी होगी, तो जो क्वेश्चन में जो इमेजिन आपको क्वेश्चन x आया आपका जो आंसर, तो उसको x × 2 करनी पड़ेगी। बिकॉज नंबर इसमें एटम तो 2 हो गया ना, और आप जाके यहाँ पे इस एटम को एज इस एटम को भूलकर और मॉलिक्यूल इमेजिन कर लोगे, बिकॉज ये तो मॉलिक्यूल है। तो आप तो सीधे जाके यहाँ पे x लिख के आ जाओगे, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। सो इसको अच्छे से देख के, पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देख के फिर आंसर सॉल्व करना, नहीं तो वरना आपके मार्क्स कट सकते हैं। ओके, चलिए आप नोट करिए। ओके, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। मैं रब कर रही हूँ। ओके, तो हमने पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है मोल्स। मोल्स में हम पढ़ रहे थे, अभी से भी बता सकते हैं आपको, कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, सो ओके, मोल इन टर्म ऑफ पर नंबर एंड मास। मोल्स इन टर्म ऑफ नंबर एंड मास। ओके, तो सबसे पहले है आगे इन टर्म ऑफ मोल्स, फिर मोल्स इन टर्म ऑफ नंबर एंड मास का मतलब हुआ कि हमें मोल्स निकालना है कि कोई अगर क्वेश्चन दिया हुआ है कि मतलब कोई नंबर दिया हुआ है, उसमें कितने मोल्स पाए मतलब निकले होंगे, उसके किसी भी नंबर के कितने मोल्स होंगे, तो उसको हम नंबर वाले क्वेश्चन फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। और ये है जो मैं इसको एक्स्ट्रा आपको एक फॉर्मूला दे रही हूँ, जैसे कि शॉर्ट फॉर्म होता है ना, ये वेट, इसको अच्छे से रिमेम्बर कर लेना। VINB, ओके, 1 VINB 1 है, इट्स अ शॉर्ट ट्रिक। ओके, ठीक, तो शॉर्ट ट्रिक के जैसे दे रही हूँ मैं, जहाँ ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी होगी, मतलब ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा, उतने क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म्स में हो जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले मोल इन टर्म ऑफ नंबर के टर्म में निकालेंगे, तो नंबर के टर्म में तो होगा मोल इज इक्वल टू, आपको जो क्वेश्चन दी जाएगी तो उसमें गिवन नंबर दिया होगा, तो ओके, तो गिवन नंबर बाय एवोगैड्रो नंबर, गिवन नंबर बाय एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको, गिवन नंबर बाय 6.022 इंटू 10 to the power 23, ये हो जाएगा हमारा मोल। ओके, ये 6.022 इंटू 10 to the power 23 ये एवोगैड्रो नंबर होता है, ये आपको मैंने बताया। तो इसी से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन नंबर दिया होगा। ओके, और सेकेंड नंबर अब है मास के टर्म में, ये तो नंबर के टर्म में था एंड दिस इज मास के टर्म में, ये ठीक है, मास के टर्म में। तो ये है मोल इज इक्वल टू
गिवन मास और ये गिवन मास जो है ये मोल एटम का भी हो सकता है और गिवन मास गिवन ये मॉलिक्यूल्स का भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। ओके, गिवन मास मॉलिक्यूल्स का। ओके, वाई मॉलिक्यूल यहाँ पे हो जाएगा इस वाले टर्म का, मैंने दोनों साथ में लिख दिया है बट आप समझ लेना। ये हो जाएगा गिवन मास, ये यहाँ पे एटम है, ये एटॉमिक मास हो जाएगा। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है देन इससे आप अलग अलग करके नोट करो, ऐसे ऐसा कर लो बिकॉज ये एटम के लिए होगी और ये मॉलिक्यूल्स के लिए होगी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड, दिस इज मॉलिक्यूलर ओके, समझ आ गया। ये गिवन मास है जो ये एटम के लिए है और ये मॉलिक्यूल्स के लिए है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ बिकॉज आप वेट मैं रब करके दोबारा लिख देती हूँ तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बच्चों को प्रॉपर तरीके से देनी चाहिए, समझ नहीं आएगा तो फिर फायदा क्या है। ओके, मास के टर्म में, ओके मास के टर्म में अगर मुझे मोल ऑफ एटम निकालना हो देन ये हो जाएगा गिवन एटॉमिक मास, गिवन मास ऑफ एटम, गिवन मास ऑफ एटम, गिवन मास ऑफ एटम, एटम का गिवन मास एंड देन एटॉमिक मास। ओके, ठीक है। एंड अब मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल का निकालना है देन गिवन मास ऑफ मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूलर मास। समझ आ गया। ये मैंने आपको अलग से ये एटम के लिए लिख दिया और ये मैंने आपको मॉलिक्यूल के लिए लिख दिया। अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहते हो तो इसके साथ में लिख लो, हाँ ऐसा ही लो। मीन्स मान लो ये एटम, यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं एग्जाम्पल आपको नीचे करवा दूँगी। ओके चलिए आप ये नोट कीजिए। ओके चलिए, हो गया नोट। ओके एक मिनट। ओके चलिए, और ये बात आप ये रिमेम्बर कर लीजिए, ये 2 नंबर हुआ, ये नंबर वाला 1 था और देन it's 2 and this both 1 and 2 it's a universal means applicable for all phases means कितने phases होते हैं हमारे, कितने phases होते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, तो ये तीनों के लिए एप्लीकेबल होंगे। ओके, ऑल फेजेस सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ओके, ये तीनों फेजेस के लिए एप्लीकेबल है। अगर किसी ये सॉलिड का भी नंबर दिया होगा तो आप उससे इसका मोल्स निकाल सकते हो, और लिक्विड का भी नंबर दिया होगा, लिक्विड का भी दिया होगा तभी भी निकाल सकते हो, एंड सॉलिड का मास वो दिया होगा उससे भी निकाल सकते हो, और लिक्विड का मास दिया होगा उससे भी निकाल सकते हो, गैस के लिए भी निकाल सकते हो। बट जो मैं अब नेक्स्ट बता रही हूँ वो गैसेस के लिए है एप्लीकेबल, ओनली फॉर गैस के लिए। ओके, यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं रब कर देती हूँ।
ये वाला आप नोट कर लीजिए, मैं रब कर देती हूँ। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है ना, तो एक बार में मिल जाएगा। एक्चुअली इतना थोड़ा थोड़ा सा हो रहा है बिकॉज मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रही हूँ ना, बिकॉज आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, सो इसीलिए थोड़े से चीज़ें थोड़े में ही हो जा रहा है, ये ज़्यादा स्पेस बोर्ड के अकॉर्डिंग है। ओके, आपने इधर नोट कर लिया था, मैं साइड हो जाऊँ। ओके चलिए, चलिए बिकॉज मैंने पिछले वाले लेक्चर में अपने बहुत काफ़ी छोटे छोटे लिख लिए थे, बहुत सारे, इसीलिए मैं ट्राई कर रही हूँ कि थोड़ा सा बड़ा लिखूँ ताकि यहाँ पे पूरा क्लियर दिखाई दे। और मैंने मार्कर भी चेंज किया है, सो ये थोड़ी सी अच्छी मार्कर है, सो इससे दिखाई पड़ता है। वो वाला था वाटर वाला, तो उससे प्रॉब्लम हो रही थी। ओके चलिए, अब हमें पढ़ना है 1 to 3rd, थर्ड है। ओके, थर्ड में हमें पढ़ना है ये मोल्स निकालना है, बट ये है गैसेस फेज में, ठीक है। मोल्स निकालना है गैसेस फेज में, तो मोल्स, ओके, गैसेस फेज में निकालना है इज इक्वल टू PV/RT। ये वाला फॉर्मूला आपको पता होगा, PV/RT कैसे आएगा, मैं साइड में लिख दूँगी तो बहुत स्टूडेंट को रिमेंबर हो जाएगी कि ये फॉर्मूला PV/RT कहाँ से आया। ओके, देखिए ये वाला फॉर्मूला है जो हमारा गैसेस लॉ है, आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT, इसी से आया है PV इज इक्वल टू nRT। ये वाला जो है ये भी लर्न कर लीजिए, हमें आगे पढ़ना है ये वाला जो है PV इज इक्वल टू nRT, मैं स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ाना है, आगे पढ़ाएंगे। ओके, इसी से आया है। अब देखिए इसमें PV क्या है, और मैं सारा क्लियर कर देती हूँ। अब ये है, दिस इज ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल को, ये भी याद कर रखना कि दिस इज ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल फॉर व्हाट, ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसेस, बिकॉज आइडियल गैस इक्वेशन जो है सॉलिड और लिक्विड पे एप्लीकेबल नहीं होती है। सो ओनली गैसेस फेज पे इसके नेम में ही है, इसके नेम में आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, सो चलिए अब इसको मैं बता दूँ, ये एन डिनोट करता है मोल्स को, n इज इक्वल टू मोल्स है, P इज इक्वल टू प्रेशर, V इज इक्वल टू वॉल्यूम, एंड R एंड T टेम्परेचर, एंड R ऐसे। आपको एरो समझ आ रहा है? नहीं तो मैं रख कर देती हूँ, कुछ नहीं तो खिच कर लो तो इसके बीच में। ओके, ये हमारा है PV इज इक्वल टू nRT। ओके, एज यूजुअल, तो ये हमारा T है जो हमें बताता है टेम्परेचर, R आइडियल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये आपको दिख रही है ना, चेक कर लो।
यस, मुझे थोड़े से और बड़ी लिखनी पड़ेगी. दिस इज n इज नंबर ऑफ मोल्स, और कहीं कहीं इसको बस मोल्स ही लिखा होता है. ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं. मोल मीन्स तो सेम ही है. V इज इक्वल टू वॉल्यूम एंड P इज इक्वल टू प्रेशर. ओके, हाँ. अब इसकी यूनिट्स, अब इसको किस फॉर्म में लेना है, किस यूनिट में, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए. बिकॉज आइडियल गैस इक्वेशन का जो फॉर्म ये जो दिया होता है ना, वो यूनिट के बेसिस पे ही दिया होता है. सो आपको अच्छे से यहाँ पता होना चाहिए कि आइडियल गैस इक्वेशन में टेम्परेचर की कौन सी यूनिट लेते हैं, वॉल्यूम की कौन सी यूनिट लेते हैं, प्रेशर की कौन सी यूनिट लेते हैं. मोल्स की तो मोल्स ही लेंगे, बट टेम्परेचर का तो होगा ना कि कोई कोई एक तो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में होता है, केल्विन में होता है, तो आपको पता चल होना चाहिए कि क्या लेंगे यहाँ पे. सो और वॉल्यूम का भी क्या लेंगे और प्रेशर का भी क्या लेंगे. सो आपको यहाँ पे मैं बता रही हूँ. ठीक है, टेम्परेचर को हमेशा हम केल्विन में लेंगे. ठीक है, टेम्परेचर स्टार्ट, प्रेशर से स्टार्ट करते हैं. प्रेशर जो होगा और ये होगा ATM. ATM मतलब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर. ओके, वॉल्यूम, वॉल्यूम इन लीटर. वॉल्यूम ऑफ क्या टेम्परेचर, केल्विन. शॉर्ट फॉर्म भी लिखते जाइए ताकि आपको पता चले कि क्या लिखते हैं. ये एंड मैंने लिख दिया. एंड दिस एन मोल्स, मोल इसको लिखने के क्रम में लिखते हैं एन मोल. ओके, अब हो गया हमारा आर. सो आर का फॉर्म है तो इसका होता है 0.00821 0.0821 ये होता है ATM, लीटर, मोल, पर मोल, पर केल्विन. ओके, और एक और होता है, और फिर इसमें ये तो हमारा 18 लीटर में आ गया, और फिर 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन. ओके, एंड थर्ड इज 1.99 अप्रोक्सीमेटली 2 कैलोरी. कैलोरी को हम CAL से लिखते हैं. ओके, और उसके बाद है मोल पर मोल एंड पर कैलोरी. ओके, ठीक है, समझ आया आपको. चलिए तो इतना आप नोट कीजिए. ओके, वो थोड़ी वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसकी वजह से. चलिए हम स्टार्ट करते हैं. सो अभी हमने पढ़ा था मोल का पढ़ लिया था हमने. N को मोल बोलते हैं. मोल का सिंबल होता है MOL. ओके, उसके बाद हमें पढ़ना है कि व्हाट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट मीन आर का वैल्यू होता है 0.0821 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन. ओके, और उसके बाद है ना सेकेंड में होता है 8.314 जूल मोल पर केल्विन. ये स्पेस मैंने छोड़ा है, आप भी छोड़ो. मैं बताऊंगी आपको इस स्पेस में क्या करना है. सो ये स्पेस मैंने जानबूझ के छोड़ा है, ये अभी मैं बता रही हूँ आपको. देखिए, जैसे ये क्या है, बाकी सब आप मैच करो. इसे ये मोल से मोल हो, पर मोल होगी, पर केल्विन होगी. ओके, अब ये ATM लीटर और जूल में आपको कुछ डिफरेंस ये दिख रहा है. हाँ, तो ठीक है. तो अब क्या हो जाएगा, हम अगर ऐसे में मान लूँ कि 1 ATM लीटर इज इक्वल टू x इंटू जूल, तो समथिंग, तो हमारा ये वाला फॉर्म इसमें कन्वर्ट हो जाएगा. सो तो यहाँ पे होता है ये वाला जो x है. सो आप यहाँ पे नीचे सॉल्व करोगे तो ये 1 ATM
लीटर इज इक्वल टू होता है 101.35, ओके, ये जूल होता है 101.35 जूल। 1 ATM लीटर इज इक्वल टू, सो आपको ये निकालना है। मीन्स इमेजिन करो कि अगर आपको याद ना हो एग्ज़ाम में आप अगर आप भूल गए हो कि ATM इन जूल में कन्वर्ट करना है, जूल में उसका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू कितना आता है, तो बस आप जूल की वैल्यू या वो ATM लीटर की वैल्यू अगर आपको याद है कि 1 ATM लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लोगे, फिर उसको वहाँ पे पुट करके आंसर सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो 1 ATM लीटर इज इक्वल टू 101.35 जूल हुआ। सो अब मुझे निकालना क्या है, मुझे ये वाला जूल में निकालना है। सो ये हो जाएगा 0.0821 इंटू 101.35 इज इतना हमारा ये जूल आ जाएगा, ये हमारा जूल आ जाएगा, ओके। तो इसको अप्रॉक्स कर ये इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आता है 8.314, इसका करने के बाद 8.314 जूल पर मोल, ये मैं आप सारे लिख दूँगी, पर मोल पर कैलोरी, ओके। समझ आ गया आपको, ठीक है। और इसका एक और है जो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये हो गया हमारा एक और इसका वैल्यू है, जो वैल्यू है 1.99, अप्रॉक्सीमेटली हम इसे 2 कैलोरी लेके चलते हैं, 2 कैलोरी पर मोल पर कैलोरी, ओके। चलिए ठीक, नोट कीजिए। नोट हो गया? नोट कर दूँ? कर लीजिएगा। आप लोग वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। चलिए, ये हमारा था थर्ड था। सो नेक्स्ट इज फोर्थ है मोल इज इक्वल टू मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड मीन्स STP पता होगा आपको, STP बाय 22.4 लीटर और 22.4 डेसीमीटर क्यूब, दोनों सेम ही है। 22.4 लीटर लिख लो या 22.4 डेसीमीटर क्यूब लिख लो, वो दोनों का दोनों सेम होता है, सेम वैल्यू होती है। 1 लीटर इज इक्वल टू डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब होती है। सो ठीक है। अब ये है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है। सो ये है, ये जो STP है, STP हमारा होगा, और ये भी है जो, ये भी ओनली एंड ओनली फॉर गैसेस के लिए होगा, बिकॉज यहाँ पे हमें ये गैस के लिए दिया है, तो ऑब्वियसली ये गैस के लिए होगा। इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसियस फेज, ये बस गैसेस फेज के लिए ही एप्लीकेबल है, ओके। अब हम यहाँ पे आप कर लो एट स्टैंडर्ड, STP का फुल फॉर्म होता है STP मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ओके। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे इनकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है। टेम्परेचर की, प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, टेम्परेचर की वैल्यू क्या होती है, ओके। एंड ये इनकी वैल्यू हमें लिखनी है, तो ये तो हमें पता ही है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे हमेशा
स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर टेम्परेचर की वैल्यू होती है 273 केल्विन। ओके, 273 केल्विन। तभी अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो जब हमें कोई टेम्परेचर का वैल्यू हमें डिग्री सेल्सियस में देता है तो हम उसे 273 प्लस वो उतना डिग्री सेल्सियस करते हैं तो वो हमारी केल्विन में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, तो ये है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये हो गया हमारा 273 केल्विन और प्रेशर होता है इज इक्वल टू 1 बार और 1 ATM, 1 बार और 1 ATM। ठीक है, 1 बार और 1 ATM। 1 बार को अप्रॉक्सीमेटली हम 1 ATM लेके चलते हैं, बट अगर आपसे एग्जैक्ट वैल्यू पूछा जाए तो आप इसे एग्जैक्टली नहीं बोलेंगे, अप्रॉक्स है, बिकॉज 1 बार इज इक्वल 1 ATM इज इक्वल टू होता है 1 ATM इज इक्वल टू होता है 1.103 बार। सो अप्रॉक्स इसे हम 1.013, ओके, 1.013 होता है। सो हम अप्रॉक्स इसे 1 बार के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। ठीक है, मीन्स अगर एग्जाम में अगर डिटेल में आपको पूछ ले कि हाँ बस 1 बार का एग्जैक्ट फॉर्मूला ये वैल्यू बताना, तो आपने यहाँ लिखनी पड़ेगी कि 1 बार 1 ATM इज इक्वल टू हाउ मेनी बार्स, 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 बार। ओके, चलो ये वाला आप नोट कर लो, फिर हम पढ़ेंगे आप। ओके, नोट हो गया, चलिए। सो ये मोल इन टर्म ऑफ नंबर एंड मास हमारा कंप्लीट हो गया। और चलिए ओके, तो हम कहाँ में पढ़ चुके थे, हमने D4 पे कर लिया था नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को मैंने इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम के टर्म में भी मैंने बता दिया था, और हमने इसको अच्छे से समझ लिया। मैंने आपको अभी रिसेंटली बताया कि 1 ATM इज इक्वल टू 1 बार, वो अप्रॉक्सीमेटली 1 बार, बट नॉट एग्जैक्टली 1 बार। 1 ATM इज इक्वल टू, वैसे देखा जाए तो कितना होता है 1.013 बार। सो इसको हम एग्जैक्ट अप्रॉक्सीमेटली 1 बार लेके चलते हैं। ठीक, यहाँ तक आप समझ ले चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं नोट कर रही हूँ, मैं साथ साथ बोलूँगी ताकि आपको स्पेलिंग्स में प्रॉब्लम ना हो और क्या लिखा हुआ है उसमें। ओके, चलिए ये लिखा हुआ है मोल्स ये मोल से मास में कन्वर्ट करना है हमें। हमें मोल आता है और हमें मास भी पता आता है, और मोल इससे हमें मॉलिक्यूलर वेट भी पता है। मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर मास सेम होता है, तो हमें मोल्स को मास में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, मोल इज इक्वल टू क्या होता है गिवन मास इज इक्वल और गिवन मास, और यहाँ पे आप गिवन मास भी लिख सकते हो। ओके, गिवन मास, तो ये है मोल इज इक्वल टू क्या होता है गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर वेट, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो अगर मैं गिवन मास निकालने के लिए मोल्स को इसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दूँ तो हमारा मोलर इसके गिवन मास आ जाएगा। तो ऐसे सेम है ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है, हमें नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है, और हमने तो मैं नंबर ऑफ मोल्स होता है, मोल्स इन टर्म ऑफ पार्टिकल क्या लिखते हैं, तो गिवन दिया रहता है हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाई एवोगाड्रो नंबर Na इज इक्वल टू मोल्स होता है। तो उसको मैं अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स को Na से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये मोल्स को मैं Na से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएगा। ओके, एंड थर्ड इज ये होता है वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ गैस एज STP एट STP। वॉल्यूम ऑफ गैस, अब गैस का वॉल्यूम है उसको STP पर लाना है, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए क्या होता है ये मोल होता है इन टर्म ऑफ STP, मोल इन सॉरी मोल इन टर्म ऑफ STP क्या होता है, मोल इन टर्म ऑफ STP लिखते हैं तो लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP बाई 22.4 लीटर और 22.4 डेसीमीटर क्यूब। ओके, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई हमें क्या करना पड़ेगा, 22.4 लीटर और 22.4 डेसीमीटर क्यूब। ओके चलिए, समझ आ गया। ये मैं बता रही थी कि वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP। ये शॉर्ट फॉर्म है, वैसे तो आप लॉन्ग करके लेंथी वाले फॉर्मूला से तो आप निकाल ही सकते हो, बट उससे टाइम टेकन है ना, तो इससे आप इजीली कर लोगे। पीछे टर्न इसको अगर ये आपको याद रहेगी तो आपको बार बार पूरा का पूरा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। नीट का एग्ज़ाम टाइम टेकिंग होता है ना, उसमें तो एक क्वेश्चन पे एक मिनट ही मिलते हैं, और 1 मिनट में ही आप कितना सारा कर लोगे, जितना शॉर्ट कट रहेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा रहता है ना। और इसी के लिए ये शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म में अगर आप याद कर लोगे तो फटाक से, अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है, और आपको मोल्स दिया हुआ है, तो उससे डायरेक्टली आप NA से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उससे आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। ठीक, ओके, प्लीज़ नोट डाउन, इसे नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। अभी हमने बस ये पूरा यही पढ़ा ना, फॉर्मूला ही पढ़ा है, बट उसको अप्लाई कैसे करना है वो भी तो देखना कंपल्सरी है ना, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा अच्छे से। वो थोड़ा सा ये हो रहा है ना, क्या बोलते हैं उसको, स्टोरेज ये बार बार कट जा रहा है, इसीलिए इतना ज़्यादा हो गया है, बट मैं ठीक करूँगी धीरे धीरे, मुझे चलाने आ जाएगा ये तो ठीक हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए। नोट हो गया, चलिए फिर और बोलिए। ओके, सो our first question is, चलिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ। फाइंड आउट द मोल ऑफ, लिखिए, find out the mole of H2 if 2 liter hydrogen present at 27 degree temperature and at 2 atm pressure। देखिए, अब हमें दिया हुआ है फाइंड आउट द मोल ऑफ H2, हाइड्रोजन का मोल निकालना है हमें। इफ दिया हुआ है हमें 2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, 2 लीटर हाइड्रोजन दिया हुआ है। हाइड्रोजन कौन से फॉर्म में होती है, सबसे पहले अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको कैसे सॉल्व करना है, अप्रोच करने की
क्या ट्रिक ये है सो आप देखनी पड़ेगी आपको। पहले सबसे पहले देखनी पड़ेगी कि जो आपको ये दी हुई है गैसेस दी हुई है, वो जो फॉर्मूला दी हुई है, कंपाउंड दी हुई है, वो कंपाउंड कौन से फॉर्म में है। तो आप जनरली ये करो, पता करो कि हाइड्रोजन कौन से फॉर्म की होती है। हाइड्रोजन जनरली हमारी गैसेस फॉर्म होती है। ओके, हाँ, हाइड्रोजन हमारी गैसेस फॉर्म होती है। सो अब हमें गैसेस फॉर्म दी गई, तो आप कौन कौन से फॉर्मूला लगा सकते हो। ओके, गैसेस फॉर्म के मैंने कौन कौन से फॉर्मूला, तो वैसे गैसेस के लिए तो सारे एप्लीकेबल होते हैं, बट जनरली गैसेस फॉर्म के लिए हमें, आप देखो इस पर सबसे पहले देखना कि कौन कौन सा चीज़ आपको दिया हुआ है, उससे आपको क्वेश्चन करने में ना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पे पहले नोट करते होंगे हमें क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में ही आंसर। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से 1 से 2 बार पढ़ो तो क्वेश्चन में ही हमारा आंसर छिपा होता है, कि हम क्वेश्चन से ही पता कर सकते हैं कि हमें क्या आंसर निकालना है, आंसर क्या आएगा। बिकॉज जो दी रहती है उसी को आप कॉन्सेंट्रेट करके देखिए तो उसमें सारे आंसर सॉल्व हो जाते हैं। जैसे मैं बता रही हूँ, ये देखिए इसमें सबसे पहले हमें दिया हुआ है क्या, मुझे निकालना क्या है, मोल निकालना है। सो आपको मोल निकालना है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम दी हुई है 2 लीटर। ओके, प्रेशर दी हुई है 2 atm, एंड और कुछ भी दी हुई है, टेम्परेचर भी दी हुई है। बट टेम्परेचर किस फॉर्म में दी हुई है, हाँ, टेम्परेचर हमें दी हुई है डिग्री सेल्सियस में। टेम्परेचर हमें डिग्री सेल्सियस में दी हुई है 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस तो हम ये तो डाल नहीं सकते, बिकॉज हमेशा स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर लेते हैं। स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे टेम्परेचर की वैल्यू क्या होती है 273 कैल्विन, बट डिग्री सेल्सियस में है तो इसे हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ये होता है कैल्विन प्लस डिग्री सेल्सियस, और कैल्विन की वैल्यू 273 होती है। अगर कैल्विन निकालते हैं तो ये होता है 273 प्लस डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कैल्विन। ठीक समझ आया। देखिए तब उसके बाद है 273 प्लस 27 इज इक्वल टू 300 कैल्विन। ओके, इसके बाद ये हमारा हो गया यहाँ पे 300 कैल्विन। अब हमें कौन सा इक्वेशन डालना, फॉर्मूला डालना पड़ेगा। देखिए अब ये हमारा गैस है तो यहाँ पे आपको निकालना है n, तो आप अगर PV इज इक्वल टू nRT वाला फॉर्मूला सेट करोगे तो उस पर भी ये सेट हो जाएगा। तो अब इस PV इज इक्वल टू nRT पे डाल के देखो। ओके, यहाँ देखो PV मैंने डायरेक्ट बताया था, वो वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, जैसे n इज इक्वल टू PV बाई R इंटू टी। ओके, R की जगह पर मैं क्या डालूंगी 2 atm। ओके, आप इसका यूनिट्स भी डाल सकते हो, बट यूनिट्स लास्टली कट जाएगा, बट मैं यूनिट डाल के दिखा देती हूँ बिकॉज आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। 2 atm। ओके, वॉल्यूम 2 लीटर बाय, अब देखो अब यहाँ पे टेम्परेचर 300 कैलोरी। एंड देन अब मैं बता रही थी आर को, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू कैसे पुट करते हैं। तो आर की वैल्यू यहाँ पे एटीएम में है और लीटर में है। तो एटीएम लीटर वाली कौन सी वैल्यू आर की 0.0821 एटीएम लीटर और मोल पर कैलोरी, ये होगी आर की वैल्यू। ओके, एंड देन यहाँ पे हमारा था कैलोरी। अब देखो अब इसे सॉल्व करा, देखिए अभी इससे पहले सबसे पहले आप इसका ये काट दीजिए, यूनिट से हम कट हो जाएगा। ये कैल्विन से ये कैल्विन गई, लीटर से लीटर गई, एटीएम से एटीएम गई, बची क्या हमारी ये वाली हो गई 4/0.08 इंटू 300 इंटू ये पर मोल है तो ऊपर जाके मोल हो जाएगा। हमें मोल ही निकालना था, ये हो गई, ये आ गई हमारी आंसर। ठीक है, अगर और इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 300 डिवाइड 4/20। ठीक है, इतना ये मोल है ना 2/12 मीन्स 1/6 मोल, 1/6 मोल। और अगर आप इसको डेसिमल में लेके जाना चाहते हो तो डेसिमल में हो जाएगा 0.16 मोल। ओके, इतना हमारा ये आंसर आ गया। समझ आ गया आपको कैसे करना है। ठीक है, आपको बस यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको क्या क्या लर्न करनी है। सबसे ज़्यादा आपको क्या क्या इम्पोर्टेंट है कि लर्न करनी है, ये टेम्परेचर को कभी भी
डिग्री सेल्सियस में नहीं छोड़िएगा, कभी भी नहीं छोड़िएगा, इससे आपके आंसर रॉन्ग हो जाएंगे। और सेकेंडली ये जो आर की वैल्यू है, जो ये हमेशा यूनिट डिपेंड करता है, ये डिपेंड्स ऑन यूनिट, डिपेंड्स ऑन यूनिट। ये वाली मार्कर दिख रही है आपको, एक यहाँ दिख रही है बट लाइट है। ओके, सो लिख लीजिए, थोड़ा धीरे धीरे हो जाएगा कहीं। डिपेंड्स ऑन यूनिट, ये यूनिट पे डिपेंड करता है। सो इसको अच्छे से थोड़ा केयरफुली ध्यान से देखना है। चलो ठीक, चलो नोट कीजिए। ओके, रब कर दूँ। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है एज इट इज सेम ही है, बट यहाँ पे H2 के प्लेस पे हमारा वाटर है। ओके, H2 के प्लेस पे वाटर है। तो आप क्वेश्चन दोबारा नोट डाउन कीजिएगा, मैं इसी में थोड़ा करेक्ट कर रही हूँ। यहाँ पे हमारा वाटर है एंड यहाँ पे भी हमारा वाटर है। ओके, तो मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। फाइंड आउट द मोल ऑफ वाटर, वाटर का मोल निकालना है। इफ 2 लीटर वाटर प्रेजेंट एट 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे एंड प्रेशर एट 2 ATM प्रेशर एट HTP। अब ये जो था, अभी हम ये से हमें ये वाटर का दिया हुआ है, ये हमें मोल ऑफ वाटर निकालना है, जिसमें हमें 2 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और 27 डिग्री टेम्परेचर पे, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया हुआ है और वॉल्यूम दी हुई है हमें 2 लीटर। तो इस पर हम वाटर का क्या होगा वो निकालना है। अब देखो ठीक है, तो अब हम इसमें कौन सा इक्वेशन लगा सकते हैं। ये तो बहुत इजीली हो जाएगा वो सारे इक्वेशन फॉलो करने के बाद भी। जैसे हमें पता है कि वाटर मास इज इक्वल टू डेंसिटी होती है क्या, मास बाई वॉल्यूम, मीन्स हमें मोल निकालना है। ओके, हमें वाटर का मोल निकालना है। तो वाटर का मोल निकालना है तो हमें मुझे क्या क्या चाहिए, आप ये पहले ध्यान दो कि वाटर का मोल निकालना है तो आपको क्या क्या चाहिए। मोल निकालना है तो होता है गिवन मास बाय मोलर मास। वाटर है ना, वाटर मॉलिक्यूल है तो मोलर मास होगा। और वाटर का मोलर मास तो आपको पता ही है, वाटर का मोलर मास तो आपको पता ही है कितना होता है, 18 ग्राम। ओके, तो अब हमारे पास मोलर वेट हमें पता है, बस हमें गिवन मास निकालना है। अगर मैं गिवन मास निकाल लूँ, अगर मुझे गिवन मास मिल जाए तो मेरा क्या बोलते हैं उसके बाद मोल आराम से ईजिली निकल जाएगा। ओके, तो अब मैं गिवन मास कैसे निकालूँगी, देखिए। सो आप इधर इससे कंफ्यूज हो जाओगे कि गिवन मास, तो आपको एक टाइम जो हमने बचपन में पढ़ा था ना, डेंसिटी क्या होता है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ पे हमें डेंसिटी दी है। और ये याद रखो कि वाटर की डेंसिटी हमेशा 1 ग्राम पर ml होता है। ओके, 1 ग्राम पर ml होता है, तो हमें ये तो हमेशा पता है ना, वाटर की डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 ग्राम पर ml। डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml होता है। हमें वॉल्यूम भी दिया हुआ है, यहाँ पे हमें वॉल्यूम 2 लीटर दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आपको यहाँ पे वॉल्यूम मिला और टेम्परेचर मिला, प्रेशर मिला, तो आप जो है डेफिनेटली वो PV इक्वल टू NRT या फिर जो वो भी इक्वेशन हो आगे वाला वो सभी क्वेश्चन डाल दो। पहले क्वेश्चन केयरफुल नोटिस करो। कभी कभी होता है ना कि जैसे वाटर दिया है, आपको इसकी कोई नीड ही नहीं है, इसकी नीड ही नहीं है, आप सीधे वॉल्यूम से निकाल के उसके ईजिली वे में 1-2 प्रोसेस से सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमें बस ये सब समझने के लिए दिया हुआ है। बट आपको जब वाटर की तो
ऑब्वियस है ना कि वाटर की सबको पता होती है 1 ग्राम पर ml वॉल्यूम होती डेंसिटी होता है। तो उस डेंसिटी से क्या करोगे, डेंसिटी होता है और डेंसिटी दिया हुआ है हमें, डेंसिटी हमें पता है। और इसके बाद अगर मान लो कि डेंसिटी ना दिया हो, कभी कभी क्वेश्चन में डेंसिटी दिए होते हैं बट इस क्वेश्चन में डेंसिटी नहीं दिया हुआ है, तो डेंसिटी नहीं दिया हुआ है तो आपको डेंसिटी याद करनी पड़ेगी। ठीक है, ये सब चीज़ छोटी छोटी शॉर्ट्स है ना, ये सब हमें हमेशा लर्न करके रखनी पड़ती है। तो इस डेंसिटी हमें दी हुई है और वॉल्यूम हमें 2 लीटर दिया ही हुआ है। सो आप इजीली इससे क्या कर लोगे, इससे इसका क्या बोलते हैं उसको मास निकाल लोगे और फिर इस मास को हम यहाँ पे पुट कर देंगे गिवन मास पे, तो हमारा मोल आ जाएगा। ठीक, अब देखिए डेंसिटी इस ग्राम में है तो अब इसको क्या करेंगे, हमारा ये क्या है लीटर में, तो यहाँ पे है पर ml है, ये पर ml है, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml होता है। सो 2 लीटर इज इक्वल टू, मैं इधर लिख दूँ, इधर लिख दूँ, इधर लिख देती हूँ, सिक्वेंसली हो जाएगा। चलिए ओके, अब है यहाँ पे हमें दिया हुआ था, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, सो 2 लीटर इज इक्वल टू 2000 ml और डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ये आपको पता है डेंसिटी ऑफ वाटर, रेड वाला मार्कर कहाँ गया, डेंसिटी ऑफ वाटर लिख लीजिए आप, ये नोट बना के यहाँ पे इसको स्टार मार्क करके लिख लेना, डेंसिटी ऑफ वाटर इतना होता है। सो अब मुझे क्या निकालना है, मास, तो मास इज इक्वल टू हो जाएगा, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, हमें डेंसिटी दी हुई है कितनी, यहाँ पे हमारी आ गई डेंसिटी है वो, वॉल्यूम में हमारा है 2000, डेंसिटी हमारी 1 और इसका यूनिट भी लिखिए, उसके अकॉर्डिंग आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, 1 ग्राम पर ml इंटू वॉल्यूम कितना है हमारे पास, वॉल्यूम हमारे पास है 2000 इन ml, 2000 ml। ठीक है, तो ये हमारी कितनी आ गई, ml से ml कैंसिल, सो हमारा ये हो गया 2000 ग्राम। हमारी मास कितनी आ गई, 2000 ग्राम आ गई। ठीक है, तो मास हमारी 2000 ग्राम। तो अब इसमें नोट कीजिए, यहाँ पे जो था यहाँ में नोट कर लो, मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम। ओके, अब यहाँ पे मैंने मोल निकाला था, तो मोल गिवन मास आपका आ गया। ये जो है, जो मास आया, जो मास आया, ये हमारा गिवन मास आया, ये गिवन मास हम यहाँ पे पुट कर देंगे और फिर मोल मास मुझे पता ही है, सो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा गिवन मास कितना आ गया, 2000 कितना ग्राम, और ये कितना है 18 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल। ठीक है, सो ये हो जाएगा 2000 है, अब इसको डिवाइड कर दीजिए बाई 9, ये हो जाएगा 111 अप्रॉक्सिमेट 1 मोल। ओके, ये हमारा आंसर आ जाएगा 111 111.1 मोल। ठीक है, फिर समझ आ गया ये क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लीजिए। ओके, नोट कर लिया। ओके, डन। ओके, ये हो गया। आज मैं और थोड़ा पढ़ाती बट ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया है, सो आज यहीं तक रहना देते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं इससे आगे आपको पढ़ाऊँगी। ओके, सो यहाँ तक आपको समझ आ गया अच्छे से। ओके, चलिए फिर, सो मैम थैंक यू। थैंक यू।
चलिए, ये मेरी केमिस्ट्री की फर्स्ट क्लास थी और ऐसे ही मैं अब अपडेटेड रहूँगी। हर दिन मैं ट्राई करूँगी कि थोड़ा सा सही हो जाए। और ये बोर्ड भी काफ़ी हद तक अब ठीक हो गई है। सो अब देखिए कि वीडियो भी थोड़ी सी ठीक ही है। चलिए फिर ठीक है। सो थैंक यू so much, and if you like my video then like, share and subscribe. Thank you.